हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑब्जर्व द गिवन सर्कल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम द सेंटर। तो यहाँ ये सर्कल को देखने से पता चल रहा है कि ये सेंटर जो है ये ओ में है, तो इसका आंसर हम लोग पॉइंट ओ लिखेंगे। तो इसका आंसर ऐसे पॉइंट ओ हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी रेडाई आर देयर। रेडाई यानी मोर देन वन रेडियस को रेडाई हम लोग बोलते हैं। तो रेडाई होता है वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर में जो पॉइंट है और जो भी पॉइंट्स ऑन द सर्कल है उसको ज्वाइन करता है। तो देखिए सेंटर में ये पॉइंट ओ है और सर्कल के ऊपर हमारे पॉइंट्स जो है ए बी सी डी ई है। अभी ओ और ए को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, तो ये हमारा एक रेडियस है ओ ए, तो इसका आंसर लिखेंगे ओ ए। देन ये सेंटर में पॉइंट ओ है और पॉइंट ऑन द सर्कल बी है और ये लाइन सेगमेंट ओ बी ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, तो ये भी एक रेडियस है। तो पॉइंट हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो ओ बी, वो हमारा एक रेडियस है। नेक्स्ट है सी पॉइंट सर्कल के ऊपर है और ये जो ओ पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये जो लाइन सेगमेंट है ओ सी ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो ओ सी हमारा एक रेडियस होगा। नेक्स्ट है ये डी पॉइंट, देखिए ऑन द सर्कल या सर्कल के ऊपर ये डी पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी लाइन सेगमेंट ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करता, तो इसलिए यहाँ कोई रेडियस नहीं है। नेक्स्ट है ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है और जो पॉइंट ई है वो सर्कल के ऊपर है और ओ ई लाइन सेगमेंट ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, तो ओ ई हमारा एक रेडियस है। तो टोटल 4 रेडाई हैं, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ ई, ओ ए ओ बी ओ सी ओ ई। तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे 4 रेडाई। ये ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए है, तो ऐसे इसका आंसर आप लिखिए। ये ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन है कि कौन कौन से रेडाई हैं। इसको ओ बिग ओ होगा। तो आप बस आंसर में ये जो 4 रेडाई है उसको लिखिए और कौन कौन से रेडाई है ये एक्सप्लेनेशन के लिए है बस। नेम एनी वन डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है उसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं और वो सेंटर को देख के पास करता है। तो यहाँ देखिए सी ए जो है लाइन सेगमेंट, तो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं और ये लाइन सेगमेंट सेंटर देख के पास करता है, तो सी ए हमारा एक डायमीटर है। नेक्स्ट है बी ई जो लाइन सेगमेंट है उसके देखिए एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं और ये सेंटर देख के पास करता है ऐसे बी ई, तो ये भी हमारा एक डायमीटर है। तो इनमें से आप एनी वन लिख सकते हैं क्योंकि वन पूछा गया है। आप सी ए लिखिए और बी ई, एनी वन लिख लीजिए। यहाँ पे मे बी किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि बी डी भी एक लाइन सेगमेंट है। तो बी डी जो लाइन सेगमेंट है ये देखिए सेंटर जो है ओ उसको देख के पास नहीं करता, इसलिए बी डी हमारा डायमीटर नहीं है, लेकिन बी डी हमारा कॉर्ड है। यानी इस जो ये जो लाइन सेगमेंट है बी डी इसके एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं और जो कॉर्ड होता है वो हो सकता है सेंटर दे के पास करे या सेंटर नहीं दे के भी पास कर सकता है। तो इस केस में सी ए और बी ई ओनली 2 डायमीटर्स हैं। नेम ऑल द कॉर्ड्स। तो जैसे हम लोग पहले पढ़े थे जो डायमीटर्स होते हैं वो कॉर्ड भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी ए जो है ये लाइन सेगमेंट सेंटर दे के पास करता है और इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है। कॉर्ड जो होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं और कॉर्ड जो होता है
वो सेंटर दे के भी पास कर सकता है या सेंटर नहीं दे के भी पास कर सकता है। तो यहाँ देखिए जो सी ए है इसके एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर है और ये सेंटर दे के पास करता है। और वैसे भी डायमीटर जो होता है वो भी एक कॉर्ड होता है, तो सी ए हमारा एक कॉर्ड है। नेक्स्ट है बी ई लाइन सेगमेंट, देखिए इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है और ये भी सेंटर देके पास करता है। तो बी ई हमारा एक डायमीटर भी है और एक कॉर्ड भी है। जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी होता है। नेक्स्ट है बी डी। बी डी लाइन सेगमेंट में देखिए इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है और ये जो लाइन सेगमेंट है ये सेंटर दे के पास नहीं करता, इसलिए ये एक कॉर्ड है बी डी। नेक्स्ट है डी ई, देखिए लाइन सेगमेंट इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है और ये सेंटर दे के भी पास नहीं करता, इसलिए ये एक कॉर्ड है हमारा। बी ए या ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है और ये सेंटर दे के भी पास नहीं करते, इसलिए बी ए बी हमारा एक कॉर्ड है। तो टोटल 5 कॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट है नेम ए सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल डिसाइड करना बहुत ही इजी है। आप डायमीटर जो है उसको कंसिडर कीजिए। जो डायमीटर होता है वो सर्कल को हमेशा 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है। और सेमी सर्कल का जब आप लोग नेमिंग करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे सी ए हमारा एक डायमीटर है तो सी बी ए हमारा एक सेमी सर्कल है या सी ई ए हमारा एक सेमी सर्कल है। तो सी बी ए जो सेमी सर्कल है उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग बी पॉइंट को लेते हैं वो ये जो आर्क है इसके मिडिल में है। ये देखिए हम लोग जब पढ़े थे आर्क के बारे में, जैसे आर्क ए बी सी है उसको हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं पढ़े थे, उसको हम लोग नेमिंग करते हैं वी नेम एन आर्क यूजिंग 3 पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट बिटवीन देम होना चाहिए। अगर पॉइंट बिटवीन ना हो या मिडिल में नहीं हो तो हम लोग उस आर्क को नेमिंग नहीं कर सकते। जो एंड पॉइंट्स जैसे मान लीजिए ये जैसे है इस आर्क में ये एंड पॉइंट्स ए और सी है और बी पॉइंट यहाँ मिडिल में है, इसलिए हम लोग इस आर्क को ए बी सी आर्क ऐसे नेमिंग करते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए अनदर पॉइंट सपोज डी होगा, हम लोग ए डी सी ऐसे नेमिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पॉइंट डी है ये मिडिल में नहीं है। जब हम लोग सेमी सर्कल को भी लिखेंगे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे पी क्यू आर आर्क है तो ये जो पॉइंट क्यू है ये मिडिल में है, इस आर्क के मिडिल में है। या अलग भी पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे ओ एम, हम लोग ऐसे पी एम आर आर्क ऐसे नहीं लिख सकते। सिमिलरली पी ओ आर आर्क ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो पॉइंट है ओ और ये जो पॉइंट है एम ये मिडिल में नहीं है, ओनली पॉइंट क्यू जो है वो मिडिल में है। तो यहाँ इस केस में देखिए जो सी ए डायमीटर है वो सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ जब इस आर्क को हम लोग लेते हैं तो सी बी ए ये आर्क है और ये हमारा सी बी एक सेमी सर्कल भी है। नेक्स्ट इस साइड में जब हम लोग लेंगे तो यहाँ देखिए जो पॉइंट डी है ये मिडिल में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, इसको नहीं लेंगे। लेकिन जो पॉइंट ई है वो सी और ए जो पॉइंट्स है उसके मिडिल में है, इसलिए
हम लोग जो सेमी सर्कल है उसका नेमिंग हम लोग सी ई ए करेंगे, सी ई ए इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है।